श्री सुखदेव भगवान कहते राजन, हिरण्याकश्यपु का एक भाई है जिसका नाम है हिरण्याक्ष। अच्छा, इस हिरण्याक्ष का जो वध है भगवान बाराह ने किया। जब बाराह भगवान ने वध कब किया? जिस समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी का तेज लेके भाग रहा था। और पृथ्वी का तेज लेके जब भाग रहा था तो इस पृथ्वी से अनाज उत्पन्न होना ही बंद हो गया। तो भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब वध किया तो हमारे कथाकार कहते हिरण्याकश्यपु की मैया ये तो उच्च स्वर में विलाप करने लगी। अम्बारम्बये वधूपुत्रा वीरम मारत सोचितुम। मैया तू काहे को सोच करती है? मैया तू काहे को रोती है? जिसका पुत्र रणभूमि में मारा जाए ऐसी मैया को नहीं रोना चाहिए। और मैया हमें भी तो कष्ट है, हमारा भी तो भाई मारा गया है। और एक बात आप याद रखना, संसार की हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन अगर एक बार भाई चला जाए तो दोबारा भाई नहीं मिलता। सारे रिश्ते आपको मिल जाएंगे, साला भी मिले, साली भी मिले, पर नहीं सहोदर मिलता है। साला भी मिले, साली भी मिले, पर नहीं सहोदर मिलता है। मैया तू चिंता ना कर। हिरण्याकश्यपु तपस्या करने के लिए निकला, महेंद्राचल पर्वत पर ये पहुंच गया। पहुंचने के बाद अखंड तपस्या करी है। भगवान ब्रह्मा जी इसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी पधारे, सन्मुख बोले, हे कश्यप नंदन उठो जागो, हम तुम्हारी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हुए। उत्तिष्ठ भद्रम ते तपासिध्यो असि काश्यपा। हे कश्यप नंदन उठो जागो, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न भय। लेकिन ये तो तपस्या करने के लिए निकला है, लेकिन इधर इसकी पत्नी जिसका नाम है कयाधु, इस कयाधु का हरण देवराज इंद्र करके ले जा रहा था। रास्ते में बाबा नारद लगे। नारद बाबा ने कहा, इंद्र जो ये कार्य तुम कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो, किसी की पत्नी का हरण नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस समय ये मैया गर्भवती और देवराज इंद्र बोला, फिर तो मैं इसे बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। हम तो एक ही राक्षस से परेशान है, हिरण्याकश्यपु से। अगर एक संतान और हो गई इसके, हमारी तो जय जय हो गई। नारद जी बोले, ये बात तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। हिरण्याकश्यपु माना कि राक्षस प्रवृत्ति का है, तो ये आवश्यक तो नहीं इसका पुत्र भी राक्षस हो गए। ऐसे नहीं, आप लोग समझे नहीं। जैसे मानो कोई मास्टर है, मास्टर, अच्छा मास्टर आप लोग समझते हो? टीचर समझ गए? अच्छा कौन कौन समझ गए? हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, सब समझदार है। मानो कोई मास्टर है तो ये आवश्यक तो नहीं कि उसका पुत्र भी मास्टर बने। आवश्यक है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, जेब कतरा भी बन सकता है। अच्छा मानो कोई डॉक्टर है तो ये आवश्यक नहीं कि उसका पुत्र भी डॉक्टर ही बने। अपवाद की बात है, एक आध बन गए हो, लेकिन आवश्यक नहीं। तो बाबा ने कहा
बुरे भलन के होत हैं। भैया राम शंकर, कभी कभी ऐसा होता है कि बुरे लोगों के यहाँ भले भी आ जाते। लोग कैसे समझाते, बोले क्या बताएं, इनके पिताजी तो बहुत खराब थे लेकिन लड़का बहुत बढ़िया मेरा ये। और कभी कभी ऐसा होता है कि भले लोगों के यहाँ बुरे भी आ जाते हैं, पिताजी तो बहुत बढ़िया थे लेकिन लड़का को बोल तक की सभ्यता नहीं बोलने की। कभी कभी ऐसा हो जाता है। बुरे भलन के होत हैं, बिगड़ जात सब वंश। विश्रवा के रावण भयो और उग्रसेन के कंस। ये विश्रवा परमात्मा को मानने वाला, इसके रावण जैसा आता ही पुत्र पैदा हो गया। उग्रसेन परमात्मा को मानने वाले थे लेकिन इनके यहाँ कंस जैसा पुत्र पैदा हो गया। विश्रवा के रावण भयो उग्रसेन के कंस। बाबा नारद ने इंद्र को समझाया, इंद्र चला गया, लेकिन मैया गर्भवती है तो मैया को लेकर अपने पुलहा आश्रम में पहुंच गए। मैया को लेकर जब ये पुलहा आश्रम में पहुंचे तो मैया को सुंदर सुंदर कथा सुनाते, परमात्मा की बड़ी मनोहारी कथाओं को श्रवण कराते हैं। खासकर माताएं ध्यान दें, जब घर में किसी नए मेहमान की आने की खबर हो, जब घर में किसी नए मेहमान के आने की खबर हो तो मैया को कथा सुननी चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए, भगवान के सुंदर सुंदर दृश्यों को देखना चाहिए। जो माता ऐसा करती है तो संतान जो होती है वो भक्त स्वभाव की पैदा होती है। अच्छा, आजकल उल्टा है, हाथ में रिमोट है, साथिया दिया बाती और हम गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। विचार करिए, अगर आप ऐसे नाटक देखोगी तो आपका जीवन भी नाटक बन जाएगा। अच्छा, आजकल लोग नाटक देखते हैं फिर वो नाटक ही करते हैं, नाटक देखते हैं और फिर अपने घर में वो नाटक चालू कर देते हैं। अभी हमारी कथा जो है जालौन में थी तो एक बहन दिल्ली से आई थी, अपने पति का बार बार नाम लेती थी। नाम क्या था शायद पता नहीं, अच्छा, बार बार नाम लेती थी। तो मैंने कहा कि बहन ऐसा है कि अपने पति का नाम लेना नहीं चाहिए। नाम किस किस के नहीं लेने चाहिए आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम, स्वयं अपना नाम, अपने बड़े पुत्र का नाम, अपने गुरु का नाम और अपने पति का नाम। ये नाम आवश्यकता पड़ने पर ही लेने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन नामों को लेने से इनकी आयु कम हो जाती है। तो बहन क्या को नाम लेती हो? बोले पंडित जी हमें ये लगता है आप टीवी नहीं देखते हो। टीवी नहीं देखते हो? अरे आपको पता नहीं टीवी में सब अपने अपने पति का नाम लेती हैं। तो हमने उनसे एक ही बात कही, बहन जो टीवी का पति है वो 200 रुपए घंटा वाला पति है, किराए का पति है। अगर ये मर जाएगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को आप नाटक न बनाएं। अगर जीवन नाटक बन गया तो मेरे प्यारे इस जीवन को जीने से फायदा ही क्या है। नारद बाबा ने बड़ा ही सुंदर मैया कयाधु को परमात्मा की कथा सुनाई। समय उपरांत मैया कयाधु के गर्भ से लाला को जन्म भयो, जाको नाम प्रहलाद रखो। इधर हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए
क्या वरदान मांगेगा? हिरण्याकश्यप बोला, प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मेरा एक वरदान नहीं है, तो अनेक वरदान है। वरदान में क्या क्या मांगा आप लोग सुने। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को जाए कोई बिहार नहीं। वरदान ने क्या माना? ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दे दिए। वापस आया दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने इसका जो है अभिषेक किया। नारद जी भी आ गए, बोले हिरण्याकश्यपु एक खुशखबरी ये है कि तुम्हारे एक लाला को जन्म भयो, लेकिन दुख खबरी ये है जिस समय तुम तपस्या करने चले गए थे वो देवराज इंद्र तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले गया था। हिरण्याकश्यप बोला कि भगवान को तो बाद में देखेंगे, पहले इंद्र को समझ लेंगे। उसी समय हिरण्याकश्यपु ने अमरावती पर चढ़ाई कर दी, सातों खंडों का अखंड सम्राट बन गया और देवराज इंद्र को अपने अधीन कर लिया। लेकिन मेरे प्रहलाद जी जब थोड़े बड़े होने लगे तो प्रत्येक माता पिता की एक इच्छा होती है, प्रत्येक माता पिता की एक इच्छा होती है कि मेरा बेटा अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़े। चाहे माता पिता भले कितने गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो न हो, लेकिन हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़े। गुरु खंडामर्ग जी का विद्यालय है मांटेसरी, प्रवेश करा दिया। गुरु जी का गांव से न्योता आया। गुरु जी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा, गुरुजी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम इस कक्षा के मॉनिटर हो, व्यवस्था बिगड़ने न पाए, मैं न्योता के लिए जाता हूं। न्योता के लिए गुरुजी गए, लेकिन प्रहलाद जी ने क्या किया, अपनी कलम उठाई और कॉपी पे क्या लिखा, राम। राम में कितने अक्षर हैं? 3। कितने? तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? राम में कितने अक्षर? कौन कौन से? राम और म। ये राम जो 2 अक्षर हैं, ये राम अक्षर हमें ये बताते हैं कि हम सब उस परमात्मा की बनाई हुई फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? समझो, हमारा काम है समझाना। जैसे मानो आप मोबाइल लेने पहुंचे, मोबाइल कौन सी कंपनी का? सैमसंग। तो आपको विश्वास कैसे होगा कि मोबाइल सैमसंग का है? अरे उस पर लिखा है। तो विचार करिए, राम में कितने अक्षर हैं? 2। अब हम और आप अपने शरीर के अंग को गिनते हैं। सबसे पहले सर, कितने अक्षर? 2। बाल कितने अक्षर? 2। नाक कितने अक्षर? 2। मुख, कान, गला, हाथ, पेट, पैर, विचार करिए 2 अक्षर हैं। तो सिद्ध ये होता है कि हम सब उस परमात्मा की बनाई हुई फैक्ट्री हैं। प्रहलाद जी ने भी राम लिखा और राम जैसे ही लिखा तो कथाकारों ने कहा, प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं? लिखे पाटी पे राम,
बड़े बोली पेरा भजो राम सिया राम, भजो राम सिया राम। गुरुजी आ गए वापस। पहला तूने तो मेरा विद्यालय चौपट कर दिया। हाथ पकड़ा, लेकर पहुंच गए हिरण्याकश्यपु के पास। ये नहीं पढ़ पाएगा, क्यों? आपके बैरी का नाम लेता है, आपके दुश्मन का नाम लेता है। हिरण्याकश्यपु ने बहुत समझाया, नहीं माने, राम का नाम लेते। अंत में आकर के फिर एक ही बात हिरण्याकश्यपु ने कही, देखो बेटा, सच्चा बेटा वही होता है जहां पर पिता की शत्रुता हो, वहां पुत्र को भी शत्रुता माननी चाहिए। ऐसा नहीं है पिताजी की तो लड़ाई चल रही है और बेटा की सुबह की चाय वहीं चल रही है, ये गलत है। सच्चा बेटा सच्चा सपूत मौकी सी बदला देता है। मेरी बेटा मेरे कुमार मेरी का नाम न लेता। मेरे बेटा मेरे कुमार बैरी का नाम न लेता है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी कौन बैरी? वो राम बैरी है? वो राम बैरी नहीं है, तो वो तो प्रेम करने वाला है, लेकिन समझ वही सकता है जो राम जी को समझने वाला है। रामई केवल प्रेम प्यारा, जाने सोई जान अपने जल्लादों से कहकर प्रहलाद को जलती हुई कढ़ाई में भी डलवा दिया, सागर में भी फेंकवा दिया, राजमार्ग पर लिटा करके 1000 हाथियों को भी निकाल दिया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल तक बांका नहीं हुआ। एक समय की बात है, गहरी खाई में फेंकवाया। जल्लादों से कहा, जाओ इसे किसी गहरी खाई में फेंक के आओ और मैं तुम्हें इनाम दूंगा, इनाम दूंगा। जल्लाद गए, गहरी खाई में फेंका, लेकिन भगवान ने अपने कमल स्वरूपी हाथों में मेरे प्रहलाद जी को ले लिया। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जाको राखे साइया, मार सके ना को, काल न बांका कर सके, सब जग बैरी हो। जाको राखे साइया। लोग कहते महाराज हमसे फलाने रूठ गए, हमारे रिश्तेदार हमसे रूठ गए। विचार कर लेना, केवल वो परमात्मा न रूठे, इस संसार की चिंता मत। जग रूठे तो रूठन दे, परमात्मा न रूठ पाए। अच्छा, अब हिरण्याकश्यपु को बहुत क्रोध आया, तो हिरण्याकश्यपु की बहन है जिसका नाम है होलिका। अच्छा, एक नाम और है ढूंढा। होलिका बोले, भैया आप चिंता न करो, ये कार्य आप मेरे ऊपर सौंपो, एक पल में मार दूंगी। क्यों? मेरे पास ध्यान दें, लकड़ी की गाड़ी आ रही है। जिन भक्तों की गाड़ी गेट के पास में खड़ी हुई है, वो अपनी गाड़ी एक साइड कर दें, नीचे उतार दें, तो गाड़ी अंदर आ जाएगी, तो लकड़ियाँ अंदर आ सकती हैं। फिर से ध्यान दें, जिन भक्तों की गाड़ी इधर गेट पर खड़ी हुई, तो लकड़ी की गाड़ी आ रही है, तो वो अपनी गाड़ी साइड में कर दें, इस हिसाब से कर दें कि गाड़ी निकल जाए। देख लें जैसी स्थिति हो। ठीक। भोली आनंद कंद भगवान की जय। इसकी बहन होलिका ने कहा, भैया आप ये काम हमें सौंपो, मेरे पास एक युवती है। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र है कि अगर ये इसे ओढ़ लेती है
तो अग्नि इसका स्पर्श नहीं कर पाती। तो परीक्षक जी ने यहाँ एक प्रश्न किया, ये वस्त्र किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया? ऐसा वस्त्र कहां से आ गया जो अग्नि स्पर्श न कर पाता? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, होलिका का विवाह भगवान सूर्य के शिष्य प्राज्वाल के साथ हो गया। तो प्राज्वाल के अंदर भी सूर्य भगवान के समान तेज था। होलिका भगवान सूर्य के सन्मुख पहुंची, हाथ जोड़ी, प्रभु ऐसा विवाह करने से क्या फायदा है जो आज तक अपने पति का स्पर्श तक नहीं कर पाए, आज तक अपने पति के समीप तक नहीं जा पाए। कृपा करो प्रभु।